एक बार परिचय दे दीजिए सर, परिचय दे दीजिए। मैं अनिल भाटिया, आगरा निवासी। थोड़ा नीचे रखो थोड़ा। क्या कहना है मामले में, किस तरीके थोड़ा सा ड्यूटियों का धर्म परिवर्तन किया गया, किस तरीके से क्या है? जी सर बताइए पूरी से बात। मामला चला रहा है? क्या भैया थोड़ा मामला सा 2021 से ही चला आ रहा है। 2021 में पीएचडी की कोचिंग लेती थी हमारी बड़ी बेटी, उसके साथ ही वहाँ पर जम्मू तो लगा, कश्मीर की कंधे पे युक्तियाँ था। पढ़ने आती थी। तो उसमें से एक युक्ति ने उसका धर्म इस्लाम के प्रति उसको पढ़ाया, लिखाया, पढ़ाती रही, लिखाती रही उसको, और उसने उसको इस धर्म विशेष के लिए अपने साथ जोड़ दिया। जी और वो हमारी पत्नी से भी उसने कई बार एक दो बार फ़ोन करके कहा कि इस्लाम बहुत बढ़िया है, आप भी देखो। तो उसका पूरा मकसद था कि पूरा परिवार को धर्म परिवेश के लिए प्रेरित करके, ब्रेनवॉश करके उनको प्रेरित। बेटी घर आई तो किस तरीके से क्या परिवर्तन देखा आपने? बेटी पर जब आई तो एक हफ्ते 10 दिन तो काफ़ी वो इस्लाम के प्रति जागृत थी, पूरा इस्लाम के प्रति वफादारी दिखा रही थी। मानने को तैयार नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने उसको समझाया, धीरे धीरे उसको समझ आई। वो ऐसा लगा कि नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। तो ऐसा ही लगा कि वो नॉर्मल। छोटी बेटी को भी कुछ? हाँ, वो 2000 वो उस टाइम 2021 में 14 वर्ष की थी। अब 14 वर्ष की बच्चा ही होता है 14 वर्ष का 2021 के अंदर। तो जब उसकी बड़ी बहन उसको छोड़ के चली गई तो उसको लगा कि इस्लाम में ऐसा क्या है, जी इस्लाम के अंदर ऐसा क्या है कि ये मेरी बड़ी बहन जो प्रभावित हो गई है, ऐसा इस्लाम में क्या चीज़ है। तो मैं भी उसका मुझे सर्च करके जी यूट्यूब पे उसने भी सर्च किया। और दोनों साथ सोती थी, दोनों एक ही कमरे में रहती थी, खाती थी, साथ थी। तो कुछ वो इसने यूट्यूब से सर्च किया और कुछ उसका क्या बड़ी बहन ने उसको थोड़ा प्रेरित किया इस्लाम के प्रति। इसीलिए वो उसके प्रति आकर्षित होती चली गई। और इस्लाम में धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें जो लगे हुए हैं वो इंतजार करते हैं साल 2 साल 6 महीने। उसकी बेटी जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे, वयस्क हो जाए, तो उसको हम धर्मांतरण कराएं, उसको ब्रेन वॉश करें। वो उससे अवश्य व्यक्तियों को इसमें नहीं फंसाते, उसको प्रतीक्षा करते हैं साल 2 साल। जैसे ही 18 वर्ष की होती है तो वो अपने टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। यही उसका हम क्या उनका उद्देश्य। दोनों बेटी घर से कब गई थी? 24 मार्च 2025 को दोनों बेटी गई। तो हमने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई 4 मई 2025 को। 4 मई 2025 को मैं आईने में देखूंगा, FIR दर्ज कराई। और किस हाल में मिली हैं ये दोनों, क्या बताया बेटियों ने? वो कितना ऊपर है? कैसे पहुंची मालूम से? वो घर से बिना बताए जब चली गई तो पहले दिल्ली पहुंची, दिल्ली से 1-2 दिन रुकी वहाँ पे। फिर उन्होंने जो उनके संपर्क सूत्र थे उनसे संपर्क किया। और उसके बाद वो 2-4-5 दिन बाद वो वहाँ से मुजफ्फरपुर पहुँची। मुजफ्फरपुर से उनको फिर जो उनके सहयोगी थे उन्होंने टिकट बुक करा कर कलकत्ता ले गई। कलकत्ता में ही वो वहीं सेटल होना चाहती थी, वहीं जॉब करना चाहती थी। उसका यही उद्देश्य था। और तो वहाँ बंधक बनाया जाता था, क्या रहता था? नहीं, ऐसा बंधक नहीं। उन्होंने 2-4-5 दिन तो कमरा किराए पे लिया। फिर उसके बाद रूम तो एकोमोडेशन किराए पे लिया, रूम रेंट। और वो महीने 1.5 महीने से यही रह रही थी। अब वो उनका उद्देश्य ये था कि उनको जैसी उनको गाइडलाइन मिल रही थी कि इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उसके बाद माता पिता से संपर्क करेंगे, ऐसा उनका था। उनको भावना थी माँ के प्रति। वो चाहती थी कि मैं माँ से ही मिलूँ, ऐसी इच्छा। अब पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस की मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए शीघ्र कार्रवाई की और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। धैर्य बनाए रखो ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उनकी गाइडलाइन पर ही चलते रहे और उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करी। समय आया
इस संबंध में एक बात की और प्रशंसा करता हूँ, यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए इसको शीघ्र कार्रवाई करी, जिससे कि उसका हम जो है इसका खुलासा हो सका और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए दंडित उनको दंड करोड़ से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एक अपील मैं और करना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के माता पिता से जिनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, जून नहीं करते। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, जिससे कि इस बकड़ जाल में ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बस यही मेरा संदेश है। एक बार पुनः मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब आपकी बेटी क्या कह रही है? अभी बातचीत चल उनसे, अभी उनको लाए हुए अभी तो हमारे पास भी नहीं पहुँची है। अभी उनकी हम काउंसलिंग कराएंगे, अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करा करके उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। और इसके लिए हम अगर आप पुलिस भी हमें सहयोग करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उसके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।